अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नुमान। आप देख रहे हैं द टेक शो, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। बात करें आज के क्वेश्चन की, तो आप लोग नीचे कमेंट्स के अंदर बताओ कि आप लोग किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हो जब आप लोग स्मार्टफोन को बाय करते हो, एक ही टाइम के ऊपर ज़्यादा स्टोरेज को बाय करना, या फिर बाद में आप सोचते हो कि मेमोरी कार्ड वगैरह को डाल लेंगे अगर ज़रूरत हो। तो मैं अगर अपनी बात करता हूँ तो यार मेरी यही कोशिश होती है कि जितनी ज़्यादा मैक्सिमम स्टोरेज वाला मैं फ़ोन बाय कर सकता हूँ उसी को बाय करूँ, क्योंकि जो मेमोरी कार्ड वाला पूरा मसला होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है। मेमोरी कार्ड को लेके जो मोबाइल की परफॉर्मेंस होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है। तो अगर आप लोग इस चीज़ को प्रेफर करते हो तो आप लोगों को यहाँ पर मैं थोड़ी सी एडवाइस भी दे देता हूँ। जब भी आप लोग फ़ोन को बाय करो, कोशिश करो कि इतनी स्टोरेज को बाय कर लो कि आप लोगों को उसके अंदर मेमोरी कार्ड को डालने की ज़रूरत ना पड़े। आते हैं आज की न्यूज़ की तरफ। पहली न्यूज़ यहाँ पर आ रही है एप्पल के AR ग्लासेस की तरफ। आप लोगों को अगर नहीं पता कि एप्पल के ये जो AR ग्लासेस हैं ये क्या, तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ। ये हमारे नॉर्मल ग्लासेस की तरह ही होंगे, हम लोग इनके अंदर से देख भी सकेंगे, इनको एज अ नॉर्मल ग्लास के तौर पर भी यूज़ कर सकेंगे, लेकिन इसके अंदर हमें AR की फैसिलिटी भी मिल जाएगी जैसे कि हमें दूसरे AR किट्स के अंदर देखने को मिलती है। अब कहा यह जा रहा है कि एप्पल ने इसकी जो ट्रायल प्रोडक्शन है उसको स्टार्ट कर दिया। अब ये जो ट्रायल प्रोडक्शन वाली स्टेज है ये तब आती है जब आपका पूरा डिज़ाइन तैयार हो जाता है, उसके ऊपर आप लोगों ने जो टेस्ट करने होते हैं वो कर लेते हो। जब आप उसको फाइनलाइज कर लेते हो कि हम लोगों ने इसी डिज़ाइन के साथ जाना है, सारे मसले वगैरह सोल्व आउट कर लिए हैं, तो एप्पल इस स्टेज के ऊपर आ चुका हुआ है। कहा यह जा रहा है कि एप्पल 2023 के अंदर इनको लॉन्च करेगा। इस वक्त एप्पल AR के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा है। अभी रिसेंटली एप्पल ने अपने iPad के अंदर हमें एक डेडिकेटेड AR का लेंस दिया जो कि लेडार सेंसर है, जो कि AR के अंदर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है। अब देखते हैं कि एप्पल इनको कब इंट्रोड्यूस करवाता है और इनकी जो प्राइस होती है वो एप्पल कितनी रखता है, क्योंकि प्राइस को लेकर भी एप्पल की जब भी कोई नई प्रोडक्ट आती है उसको हमें अपने माइंड के अंदर लाजमी तौर पर रखना ही पड़ता है। उसके बाद अगली न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा कमाल की आ रही है, जो कि आ रही है पाकिस्तान के डेवलपर्स की तरफ से। आप लोगों को बताता हूँ कि गूगल का हर साल एक कंपटीशन होता है जिसको गूगल नाम देता है डेवलपर स्टूडेंट क्लब। इसके अंदर गूगल मुख्तलिफ कंट्रीज से डेवलपर्स का एक कंपटीशन करवाता है डिफरेंट ऐप्स को लेके। इस दफ़ा जो कंपटीशन हुआ उसके अंदर पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटी है, फास्ट यूनिवर्सिटी, उसका स्टूडेंट्स टॉप 10 के अंदर आए हैं। उनकी एक ऐप है जिसका नाम है वर्थी वॉक। अब ये जो ऐप है ये बेसिकली हमारी जो एक्सरसाइज होती है हमारी हेल्थ के रिलेटेड है। इसके अंदर हम लोग अपने गोल्स को सेट कर सकते हैं कि हम लोगों ने एक दिन के अंदर इतनी वॉक करनी है, इतनी एक्सरसाइज करनी है। अब ये वाली जो ऐप है ये टॉप 10 के अंदर आई है। अब ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी डेवलपमेंट है। पाकिस्तान के जो डेवलपर्स हैं उनका जो नाम है दिन ब दिन दुनिया के अंदर वो रोशन होता जा रहा है। आप लोगों को लिंक नीचे मैं लाजमी तौर पर दे दूंगा, आप इस ऐप को लाजमी तौर पर डाउनलोड कीजिएगा ताकि जो डेवलपर्स हैं उनको थोड़ी बहुत सपोर्ट हमारी तरफ से भी मिल जाए। उसके बाद अगली न्यूज़ यहाँ पर आ रही है अगेन टिकटॉक के रिलेटेड, या जो टिकटॉक के ऊपर कंडीशंस हैं पूरी दुनिया के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा सख्त होती जा रही हैं। रिसेंटली अमेजोन ने अपने एम्प्लॉयज़ को ये कहा कि आपके पास जो कंपनी के फ़ोन हैं उन फ़ोन्स में से आप लोग टिकटॉक को रिमूव कर दो, वो हमारे लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट है। अब एक चीज़ आप लोगों को बताऊं कि इंडिया के अंदर जो टिकटॉक को बैन किया गया है, अब ये चीज़ प्रिडिक्ट की जा रही है कि इंडिया के अंदर बैन होने की वजह से टिकटॉक को तकरीबन $6 बिलियन का नुकसान होगा। $6 बिलियन आप लोग इमेजिन कर सकते हो कि कितना बड़ा लॉस है। उसकी रीज़न ये है कि टिकटॉक की मोस्टली जो ट्रैफिक थी वो इंडिया के अंदर से ही आ रही थी। अब एक चीज़ मुझे समझ नहीं आती कि एकदम से टिकटॉक के लिए इतनी ज़्यादा जो मुश्किलात वो क्यों क्रिएट की जा रही हैं। मुझे ये लगता है कि ये सिक्योरिटी से ज़्यादा लेके ये एक पॉलिटिकल चीज़ है जो कि डिफरेंट कंट्रीज़ टिकटॉक को टारगेट कर रहे हैं। आप लोग नीचे कमेंट्स में लाजमी तौर पर बताइएगा कि आप लोग इस चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं। उसके बाद अगली न्यूज़ यहाँ पर आ रही है ओप्पो की तरफ से। ओप्पो ने Find X2 Pro का जो लैम्बोर्गिनी एडिशन है उसको लॉन्च कर दिया हुआ। अगर आप लोगों ने बाय करना है, आपके पास लैम्बोर्गिनी है, तो आप लोग इसको बाय कर सकते हैं, जो कि लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर SVJ रोस्टर से इंस्पायर्ड है। अब आप लोग मैं भी सोचता हूँ कि कंपनीज इस किस्म के ये जो वेरिएंट्स होते हैं इनको लॉन्च क्यों करती हैं। मैं भी पहले काफ़ी ज़्यादा सोचता था, बाद में मेरे माइंड के अंदर एक ही चीज़ आई कि ये सेल तो इतने ज़्यादा होते नहीं होंगे क्योंकि इनकी जो प्राइजेज होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं। 3-4 में लगता है कि सेल आउट होते होंगे, लेकिन कंपनीज़ को इन सारे काम करने का जो फ़ायदा होता है वो होता है मार्केटिंग को लेके, जो इनको मीडिया की कवरेज होती है वो मिल जाती है। क्योंकि अगर हम लोग देखते हैं इस वक्त जो ओप्पो Find X2 Pro है उसकी जो पूरी मार्केटिंग है, लोग जो उसके बारे में बात करें वो कुछ भी नहीं कर रहे, वो एक तरह से डेड हो चुका हुआ मार्केट के अंदर। लेकिन ओप्पो ने अब इसको लॉन्च किया, इस मॉडल को, इस सीरीज़ को, उसके बाद लोगों के माइंड के अंदर दोबारा से ओप्पो Find X2 के बारे में जो चीज़ें वो चलनी स्टार्ट हो जाएंगी। अगर कोई बंदा इस लैम्बोर्गिनी एडिशन को बाय नहीं करता, अगर उसको ओप्पो Find X2 Pro वैसे ही अच्छा लग जाता है तो उसकी जो अटेंशन है वो नॉर्मल वाले की तरफ चली जाएगी। हो सकता है कि वो उसको बाय कर ले। तो स्मार्टफोन कंपनीज इस किस्म के जो काम करती हैं वो मार्केटिंग के लिए करती हैं ताकि वो लोगों के माइंड के अंदर जिंदा रह सकें थोड़े से लंबे अरसे के लिए। उसके बाद अगली न्यूज़ आ रही है Huawei Mate 40 के रिलेटेड। कहा जा रहा है कि Mate 40 के अंदर हमें इस दफ़ा कर्व्ड वाटरफॉल डिस्प्ले देखने को मिलेगा। अगर हम लोग बात करते हैं सिंपल Mate 30 की, तो उसके अंदर हमें Huawei ने फ्लैट डिस्प्ले दिया था, लेकिन इस दफ़ा ये कहा जा रहा है कि Mate 40 सीरीज़ का जो
सिंपल वाला वेरिएंट होगा उसके अंदर भी हमें कर्व डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। अगर हम लोग बात करते हैं इसकी लॉन्च डेट की तो कहा यह जा रहा है कि अक्टूबर के अंदर हो सकता है कि हुआवे इसको लॉन्च कर दे। जो स्पेसिफिकेशंस बताई जानी वो काफ़ी ज़्यादा कमाल की है। कहा जा रहा है कि इसके अंदर हमें 5 नैनोमीटर के ऊपर फैब्रिकेटेड प्रोसेसर मिलेगा, 108 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिल जाएगा। लेकिन अगेन से जो गूगल की सर्विस होगी उनकी सपोर्ट हमें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी, जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद अगली न्यूज़ यहाँ पर आ रही है आईफोन 12 सीरीज़ के रिलेटेड। अब आप लोगों के माइंड के अंदर लाजमी तौर पर ये चीज़ आएगी जब आप लोगों को मैं ये न्यूज़ दूंगा कि हो सकता है कि आईफोन 12 सीरीज़ की जो प्राइजेस हमें मिले एज़ कम्पेयर टू आईफोन 11 सीरीज़ वो ज़्यादा मिल जाएँ। आप लोगों के माइंड के अंदर ये चीज़ आई होगी कि मैं तो कहता रहा हूँ पिछली वीडियोज़ के अंदर कि मैं आईफोन 12 सीरीज़ के अंदर एप्पल जो प्राइस है उसको काफ़ी ज़्यादा कम रखने के ऊपर फोकस कर रहा है। लेकिन ये वाली जो न्यूज़ आ रही है मेरे लिए भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग थी। जो मैक रूमर्स हैं, ये वेबसाइट एप्पल की लीक्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इन्होंने ये कहा है कि हमें आईफोन 12 के अंदर जो प्राइस मिलेगी एज़ कम्पेयर टू आईफोन 11 वो थोड़ी सी ज़्यादा मिलेगी। अगर हम लोग बात करते हैं सिंपल लोएस्ट मॉडल की जो कि 5.4 इंचेस का मॉडल होगा, कहा जा रहा है कि उसकी प्राइस हमें एज़ कम्पेयर टू जो आईफोन 11 सिंपल मिलेगी वो $50 ज़्यादा पे करनी पड़ेगी। अपने माइंड के अंदर ये चीज़ लाजमी तौर पर रखिएगा कि एक जो रूमर चल रहा है कि एप्पल हमें इस दफ़ा ना तो बॉक्स के अंदर चार्जर देगा और ना ही हैंड फ्री देगा, यानी कि सारी चीज़ों को बॉक्स के बाहर निकाल कर एप्पल हमें ज़्यादा चार्ज करेगा। लेकिन ये जो रीज़न बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें इसके अंदर ओलेड डिस्प्ले मिलेगा इस दफ़ा, जो कि अगर हम लोग देखते हैं आईफोन 11 सिंपल के अंदर हमें LCD डिस्प्ले मिला था और इसके अंदर हमें 5G की सपोर्ट मिल जाएगी, जबकि आईफोन 11 के अंदर हमें 4G की सपोर्ट मिली थी। अब ये चीज़ भी मैंने आप लोगों से प्रिडिक्ट की थी कि हो सकता है कि एप्पल सारी चीज़ों को निकाल कर भी जो प्राइस हमें दे वो कम ना करे, वो उतनी ही दे या फिर उससे थोड़ी सी ज़्यादा दे दे। इसकी रीज़न ये है कि एप्पल ने हमें 5G का ऑप्शन देना है और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ओलेड डिस्प्ले मिलेगा। अब देखते हैं कि एप्पल इन सारी चीज़ों को लेके किस तरह चलता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ तो टोटली तौर पर क्लियर है कि एप्पल के जो फैंस हैं, एप्पल के जो यूज़र्स हैं, उनको किसी किस्म का कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, उन्होंने आईफोन्स को ही बाय करना है। तो देखते हैं कि एप्पल इन सारी चीज़ों को लेके क्या करता है। तो आज के लिए हमारे पास यही न्यूज़ आ रही थी। नीचे कमेंट्स के अंदर आप लोग लाजमी तौर पर बताइएगा कि आप लोग क्या प्रेफर करते हो, एक ही टाइम के ऊपर ज़्यादा स्टोरेज या फिर आप लोग सोचते हो कि बाद में अगर ज़रूरत पड़ी तो मेमोरी कार्ड वगैरह को डाल लेंगे। अगर आप लोगों का किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग वो भी पूछ सकते हो। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक लाजमी तौर पर कीजिए। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।